नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गाइज आप सभी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कि सर क्या हम अपने कॉलेज को या फिर अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 के अंदर आप लोग अगर अपना कॉलेज या फिर अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, चेंज कराना चाहते हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या रूल्स हैं और किस तरीके से आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। आप सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सारी क्वेरीज जो आपकी हैं वो क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग अपने कॉलेज को या फिर अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे ट्रांसफ़र करा सकते हो। इससे पहले मैं बात करूंगा कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे ट्रांसफ़र करा सकते हो, फिर हम बात करेंगे कॉलेज को ट्रांसफ़र कैसे करा सकते हो। देखिए, अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होती, सपोज दैट आप मान लो एएमयू में पढ़ रहे हो, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप उस यूनिवर्सिटी से क्या करना चाहते हो कि आप डीयू में जाना चाहते हो, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एएमयू का क्राइटेरिया अलग है और दिल्ली का क्राइटेरिया अलग है। इसलिए अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो इस तरीके से ट्रांसफ़र आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मान लो आप लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और सीसीएस यूनिवर्सिटी से आप लोग जो है आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महंत प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो, तो आप ले सकते हो अपना जो भी ट्रांसफ़र है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं कॉलेज का ट्रांसफ़र कैसे होगा। देखिए, कॉलेज का जो ट्रांसफ़र है वो ऐसे होता है, सपोज दैट कॉलेज का ट्रांसफ़र क्या होता है वो मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ए, ठीक है। अभी इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं बहुत सारे कॉलेज, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी, इस तरीके से बहुत सारे कॉलेज से एफिलिएट हैं। अब मान लो आप कॉलेज ए में अब तक पढ़ते थे, अब आप किसी भी वजह से कॉलेज ए से कॉलेज बी में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो, ठीक है। अब कॉलेज बी में आप लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। मान लो आपके पापा का, आपके भाई का या फिर आपका किसी का भी मान लो ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको ट्रांसफ़र लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का कोई आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, तब आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका कुछ भी पेंडिंग में ना हो, जिस कॉलेज में आप इस समय पे पढ़ रहे हो, जहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, आपकी फ़ीस पेंडिंग में ना हो, आपका कोई चार्जेस पेंडिंग में ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ ये है कि आप एक्यूज ना हो, ऐसा ना हो कि आपने बदमाशी की है या फिर आपने कुछ भी ऐसा किया अपने कॉलेज में जिसकी वजह से आपके कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो आपको गलत नज़र से देखते हैं, आपके टीचर आपको गलत नज़र से देखते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ट्रांसफ़र लेने में काफ़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। इसके अलावा चौथी चीज़ ये है कि आप लोग कोई भी किसी भी तरीके से आप रेस्टिकेट नहीं हुए हो कॉलेज के अंदर। ऐसा ना हो कि आपको रेस्टिकेट कर दिया गया हो, अब आप सोच रहे हो कि आप किसी दूसरे कॉलेज में आकर के ट्रांसफ़र ले लो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, आपका कुछ भी पेंडिंग में ना हो कॉलेज के अंदर, और आप किसी भी तरीके से एक्यूज ना हो। इसके अलावा आप रेस्टिकेट ना हो उस कॉलेज से जिस कॉलेज में आप इस समय पर पढ़ रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कॉलेज के ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका माइग्रेशन होना चाहिए आपके पास। माइग्रेशन अगर आपके पास है तो आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप इसको अटैच कर लेना, अपने साथ में रखना। पहली चीज़ मार्कशीट है, सॉरी पहली चीज़ है आपका माइग्रेशन। दूसरी चीज़ है कि आपके पास सारी रिसिप्ट होनी चाहिए। रिसिप्ट का मतलब है कि आपने अब तक जो भी फीस जमा की है, एग्जामिनेशन फीस, एडमिशन फीस, सारी की सारी फीस जो भी जमा की है वो सारी की सारी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर एक दो आपके पास कम भी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज के रिसेप्शन में जाकर के निकलवा सकते हो, सारी की सारी आपको रिसिप्ट मिल जाती हैं। ये रिसिप्ट क्यों चाहिए होती हैं? क्योंकि रिसिप्ट इसलिए चाहिए होती हैं, जिस कॉलेज में हम जाएंगे ट्रांसफ़र लेकर के, वहाँ पर वो पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड रखेंगे कि इस बच्चे का प्रीवियस कॉलेज में कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ पेंडिंग में चल रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ है कि आपकी सभी मार्कशीट होनी चाहिए। आप अगर सेमेस्टर वाइज हो तो सेमेस्टर की सारी मार्कशीट हो, आप एनुअल वाइज पढ़ रहे हो तो एनुअली आपकी जो भी एक साल बाद जो मार्कशीट आती है वो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। सारी की सारी मार्कशीट आपकी लगेंगी डुप्लीकेट, ठीक है। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन लगाना होगा, ठीक है, और एप्लीकेशन के साथ में आपको प्रूफ अटैच करना होगा कि ये प्रूफ है, इस वजह से मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ या फिर लेना चाहती हूँ। एप्लीकेशन में लिखोगे सारी चीज़ें और इसके बाद में प्रूफ जो भी आपके पास होगा वो आप प्रूफ लगाओगे। सपोज दैट आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो आप ट्रांसफ़र के बारे में जो ट्रांसफ़र लेटर होता है वो आप लगा दो, उसकी फ़ोटो कॉपी। आपके भाई का ट्रांसफ़र हुआ है तो आप उसको लगा दो, आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आप उसके बारे में लगा दो, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ में। चौथी चीज़ है कि आपके पास टीसी और सीसी होनी चाहिए। टीसी सीसी आप जब भी कटवाना, जब आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ पर क्लियर करके आ जाना कि सर हम पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ रहे हैं, हम टीसी सीसी भी कटवा रहे हैं। क्योंकि टीसी सीसी कटने के बाद ना फिर आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, फिर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोग एडमिशन जो है ले सकते हो, किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करा सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ये बहुत आसान तरीका है और ट्रांसफ़र करने में आज के समय पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई करके देख सकते हो, वहाँ पर आपको माइग्रेशन मिल जाएगा, सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।